पद्मावती देखे पिया मगन भौहिया नारी उठी धाई ले पंखा ढोरे प्यारी ले बैठाई ले पंखा ढोरे प्यारी ले बैठाई। महाराज को बड़े सुंदर आसन पर बैठाया। पूछने लगे महाराज बताओ क्यों बुलाया है? अरे सदा चमन नहीं खिले ये कदी न मिले धूल में काया जा चलती फिरती रहे वृक्ष जैसी छाया जा चलती फिरती रहे। महाराज कहने लगे बताओ रानी आज हमें क्यों बुला लिया, कौन सी ऐसी बात है? उसी समय रानी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा महाराज क्षमा करना, मेरे जैसी अभागनी ने तुम्हारे कुल में बट्टा लगवा दिया है। मैं अपनी कोख से एक पुत्र पैदा न कर सकी। मेरी दासी ने कहा कि लोग तरह तरह से बातें करते हैं, कहते हैं निर्वंशी राजा है, मुख देखना नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं? अगर मेरे बस की बात होती तो एक नहीं चार चार पुत्र आंगन में खिला देती, लेकिन शायद मेरी किस्मत में मेरी संतान का सुख नहीं है। और रानी कहने लगी महाराज इसीलिए तो मैंने बुलवाया है। महाराज कहने लगे कारण? ये तो बात हम भी जानते हैं, मेरे संतान नहीं है, तुम कहना क्या चाहती हो? उसी समय रानी कहने लगी महाराज अरे गह सैया के चरण नारयज और बारी रुदन मचाती कर कर ख्याल भाग्य अपने को फटी जात मेरी छाती। फटी जात मेरी छाती भूपयज फटी जात मेरी छाती कर कर ख्याल भाग्य अपने को फटी जात मेरी छाती। और बोले महाराज एक बात कहना चाहती हूँ, शायद मेरे ओठों पर नहीं आ रही है। और रो करके रानी बोली चिट्ठिया होती जो राजा चिट्ठिया होती जो सैया तो बाँच के तुम्हें सुनाती कैसे बाँचे करमया भागो पेश नाए मेरी जाती। महाराज पीतल होती जो राजा पीतल होती जो सैया तो तुरंत बाई बदलाती विधिगति अपरम पार्यो सैया कोख न बदली जाती। जवाब दिया रानी ने महाराज
ये विधि का विधान है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। इसीलिए हम तुमसे एक बात कहना चाह रही हूँ। बोले बताओ क्या बात है। शायद मेरी किस्मत में मेरी कोख से पुत्र पैदा नहीं है, मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज कहने लगे कि अब पागल हो गए हो, ऐसा विचार तुम्हारे हृदय में आया भी कहां से? तुमने कैसे सोच लिया कि दूसरा विवाह करने से हमें संतान की प्राप्ति होगी? अरे संतान ही अगर मेरी किस्मत में होती तो तुम भी बहुत थी, लेकिन जब तुमसे संतान पैदा नहीं हुई तो शायद मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। प्यारी, मुझे लाचार मत करो, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। रानी कहने लगी महाराज आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए, आपको दुनिया वाले दोष नहीं देंगे क्योंकि मैं तुम्हारा विवाह करवा रही हूं। महाराज कहने लगे तुम नहीं जानती हो, अगर सौत घर में आएगी ना भोजन भी खाना हराम हो जाएगा। रानी तुम नहीं जानती हो, तुम बड़ी भोरी है। और महाराज समझाते हुए बोले प्यारी उस खेत में पैदा क्या होगा, उस खेत में पैदा क्या होगा, और जिसमें की काश हो जाता है, जैसी घास हो जाए उस खेत में फसल नहीं होती है। उस खेत में पैदा क्या होगा, उस खेत में पैदा क्या होगा, जिसमें की घास हो जाता है, जिस घर तो सौतें रहती हैं, तो सौतें रहती हैं, वो घर भी नाश हो जाता है। जवाब दिया प्यारी जिस खेत में कांस हो जाता है उसमें फसल नहीं होती है। और यदि तुम्हारे घर में दो सौतें हो गई ना, आठों पैर कलह होगी, और जहां कलह होती है, जहां लड़ाई होती है, वहां शांति नहीं, और जहां शांति नहीं होती है जानती हो, जहां कुमति तहीं विपत निधाना, और जहां सुमित तहीं संपत्ति। प्यारे, इसीलिए हम कहते हैं विवाह की बात मत कहो, जाने दो। बोली राज बिहारी भगवान की जय। बोल करो कि चल दूर खड़ा हो अरे नीच, और किसके मुकाबले आया है, और है अकल तुम्हारी कहाँ धूप, और जो सर पे गधा चढ़ाया है,
ध्रुव से बोली, अरे पूर्व जन्म में थोड़ा भी यदि हरि का भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। इसी बीच में हमारे भैया श्रीमान ब्रजेश नारायण फौजी जी इटावा से, जो यशपाल भैया के मामा जी हैं, गस्से मतलब अंदर वाले माई, ऐसे बोलो, घत्ते बायते नहीं हम समझ पाए। इसी बीच में यशपाल भैया जी की मामी जी 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं और इनके मामा श्रीमान ब्रजेश नारायण फौजी जी इटावा से ये एक टीन डालडा है कि घी रिफाइंड हमें नहीं मालूम है, टीन है जकैया मछली, ये भागवत पांडाल में दे रहे हैं भंडारे के लिए। भगवान से ये कामना करेंगे इनके हाथ यों ही दान के लिए उठते रहें। कहते हैं ना, दान करने से कभी धन कम नहीं होता है। रहमन पच्छन के पिए घटे ना सरता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहायक रघुवीर। लेकिन वो भी फर्क है। अब आप कहेंगे लेकिन हो गया तो दान बेकार हो गया, लेकिन इसलिए कहा कि दान वो होता है जो भाव से किया जाए। दान देने के बाद में फिर शंका ना हो, मन में ये ना हो कि हमने 100 रुपए बेकार दे दिए, मामी जी कहाँ चली गई। हाँ, बेकार दे दिए 100 रुपया के 10 साबुन आए जाते, कम से कम 20 दिन तो कट ही जाते हैं। अगर ये भाव आया तो वो दान नहीं होता है, जुर्माना होता है। ये हम नहीं कहते हैं, कहा है कि है दान वही मेरे भैया, और जो दानी ने दुख नहीं माना है। वही मेरे भैया जो दानी ने दुख नहीं माना है, बिना दुख के बिना किसी शंका के दान है। बोलिए राज बिहारी भगवान की। आइए, क्या कह रहे थे, दान के चक्कर में हम और बेलाइन हो गए। परीक्षित महाराज, निक बताओ, आप हमारे पार्टनर हो कि चलो तपदारी और करके घोड़ा की रे सवारी, चलो अरे
भैया बढ़ते चले गए और जब वन में जाकर के पहुंचे, जब वन में जाकर के पहुंचे वो माया भी हिरण के पीछे भागते चले जा रहे थे और भागते हुए हिरण के पीछे फिर पता नहीं चला कि वो हिरण कहाँ विलुप्त हो गया। राजा वापस लौट करके आए और जब वापस लौट करके आए अपने महलों तक, तब तक क्या हुआ कि साहब हो गए, सुरची ने अपने गेट बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर लिया। अब जानते हो लोग क्या कहते हैं, 6 बजे गेट बंद कर लेना। बोले क्यों? आदमी आ सकते हैं, चोर आदमी छुप के बैठ जाएंगे 6 बजे, बड़े घर आने वाले बहुत डरते हैं। और फकीर को काऊ की चिंता ना है, चाहे वो खेतम पर हो रहे अपने डाले मड़ैया, बाग काऊ की चिंता ना है, ना घर की चिंता, ना द्वार की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना रिश्तेदार की चिंता, ना त्योहार की चिंता, ना इतवार की चिंता, काऊ की चिंता ना है। थी कि जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो फिर भोजन बनाने वाला कोई नहीं होगा, मुझे तो यही सूखी रोटी खानी है। पहले से रोटियां बना के रख ली और जब बच्चे ने जन्म लिया है तो काम नहीं कर सकती थी, वही कल भोर की रोटियां खाती रही, समय व्यतीत कर लिया। और सुरची के यहाँ दास दासियां लगे हैं, जैसा मन है वैसा व्यंजन है, बच्चे को खिलाने के लिए पालने हैं, झूले हैं, दास दासियां हैं। लेकिन सुनीति के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, केवल मैया की गोदी है। किस्मत अपनी अपनी है, कहते हैं ना। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, और पर किस्मत जुदा जुदा है। जय होए। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। किस्मत अपनी अपनी है। एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक से शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगा है। एक से शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगा है। बताया ऐसा ही कुछ महाराज उद्यान पाद के यहाँ एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पालना में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। पालना में झूले, एक पत्तों पर पड़ा है। भैया एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक को तो खिलाने वाले अनेकों दास दासियां हैं और एक के पास कोई भी नहीं है। मैया जहां लिटा देती है वहीं लेटे रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, बच्चे बड़े हुए, उत्तम के साथ में ध्रुव खेलने जाते हैं।
खेल खेल में महाराज के पास एक दिन पहुंच गए, जहां राज सिंहासन पर महाराज बैठे हुए हैं। विचार आया राजा के मन में, बच्चे दोनों नीचे खड़े हैं, उत्तम को उठा करके अपनी गोदी में बैठा लिया। और जब उत्तम को बैठा हुआ देख करके ध्रुव ने विचार किया, पिता गोद में चढ़न मनोरथ ध्रुव ने किया। पिता की गोदी में बैठने के लिए ध्रुव ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। जैसे ही दोनों हाथ ऊपर किए, पिता को दया आ गई, ये भी छोटा है। थोड़ी देर के लिए उत्तम को उतार दिया, ध्रुव को अपनी गोदी में बैठा लिया। लेकिन एक चुगलखोर ने ऐसा देखा, उसे सहन नहीं हुआ। और चुगलखोर से हमेशा सावधान रहना चाहिए। घर की फूटन से भर बिगड़े कुरमा सारो जात नसाए। अगर घर में बाहर का व्यक्ति प्रवेश कर गया तो समझ लेना कि घर में फूटन डलते देर नहीं होगी। किसी को नहीं बुलाता, समझ लो। जा कह रहे ताई सो हमने सब रिश्तेदारी टोते ही, अकेले सारे और सड़वाई को बुलाता है। सड़वाई को नहीं, कहीं सड़वाई से क्या लड़ाई है। भैया आज एक चुगलखोर ने जाकर के रानी से कहा, सुरुचि से। सुरुचि भागती हुई आई और जो ही देखा गोद में मेरा बेटा, बार मुख चूमने लगी और जवाब दिया, बेटा तुझे किसने सताया है, क्या बात है, किसने क्या कह दिया। ध्रुव कुछ नहीं बोला। उसी समय एक पूर्वासन मतलब एक पड़ोसन इस बात को देखती रही, सारा हाल कह सुनाया सुनीति से। जब सुनीति को पता चला तो सुनीति ने जवाब दिया, लाला रोए मती। अरे मौसी और माँ में कोई फर्क नहीं होता है, वो भी तुम्हारी माँ है, और माँ ने यदि कुछ कह दिया तो रोने की क्या बात है। तो ध्रुव ने जवाब दिया, मैया हम मैया के बोलों से नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मैया ने मुझे धमकाया है। बोले फिर? हम इसलिए रो रहे हैं कि मैया हमसे उल्टा सीधा बोलती रही, मेरे लिए भी कहा तुम्हारे ऊपर भी कीचड़ उछाला, लेकिन मेरे पिताजी ने मुख से एक शब्द भी नहीं बोला। कम से कम मेरे पिताजी तो इस बात को रोक सकते थे। दुख इस बात का है मैया के मुख से धोखे से निकल गया ताकि बेटा चुप हो जाए। मैया ने कह दिया कोई बात नहीं, वो तेरे पिता होते तब तो, वो तेरे पिता नहीं है। झूठ बोल दिया मैया ने कि ध्रुव चुप हो जाए। ध्रुव कहने लगा, मैया आज तक तो हम उन्हीं को अपना पिता मानते थे, आज मुझे पता चला कि वो मेरे पिता नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मैया ने तुरंत सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ध्रुव के मन में ये गलत बात बैठ जाए और आज के बाद उत्तानपाद को कभी अपना पिता ना समझे, तब तो ये मेरी बात गलत ठहरी है। ये ऐसा उपदेश माँ को नहीं देना चाहिए। ध्रुव से मैया कहने लगी, लाला नहीं नहीं, पिता तो तेरे ही है। देखो माँ ने अपने बच्चे को फिर कैसे समझाया, पिता तो तेरे हैं लेकिन नकली पिता है। कैसे हैं? नकली पिता। मैया फिर असली पिता कहाँ हैं? हम तो इन्हीं को जानते थे। नहीं नहीं, असली पिता जंगल में रहते हैं। कभी आए नहीं? बोले कभी नहीं आए। तब तो हम अवश्य मिलने जाएंगे, पिता को लेके आएंगे घर पे। वो अबोध बालक नहीं जानता था कि मैया पिता किसे बता रही है। बस यही कारण था कि ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाया। ध्रुव के मन में बिल्कुल ये 2 बातें नहीं थी कि मेरे पिता जंगल में हैं या नहीं हैं। ध्रुव ने ये विश्वास कर लिया कि यदि माँ ने कहा है तो सत्य में मेरे पिता जंगल में है। दृढ़ विश्वास हो गया, और जहां दृढ़ विश्वास होता है उसी विश्वास में परमात्मा अवश्य प्रकट होते हैं। आज ध्रुव बन जाने के लिए तैयार हो गया।
मैया कहने लगी लाला पागल हो गया क्या? अभी तेरी उम्र वन में जाने की नहीं है, वो पिता तुझे ऐसे नहीं मिलेंगे। बोले फिर जब तू बड़ा हो जाएगा तब मिलेंगे, तू इतना छोटा है, जंगल में बड़े बड़े चीते भेड़िए रहते हैं, खा जाएंगे तुझे। ध्रुव कहने लगा मैया जब मेरे पिता जंगल में रहते हैं तो भला मेरी रक्षा पिताजी नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। ऐसा सोच करके ध्रुव चले तो मैया कहने लगी लाला मैंने सिर्फ तेरे पर आस लगाई है, अगर तू चला जाएगा तो मेरा कौन रहेगा? और रो करके बोली है माँ कि ध्रुव बारी उमरिया है तेरी, कि ध्रुव बारी उमरिया है तेरी, बन जाने के काबिल नहीं है, बन जाने के काबिल नहीं है। मैया के शब्द सुन करके ध्रुव बोले माँ पिता को ढूंढने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती। ध्यान देना, एक माँ को 5 वर्ष का बालक किन शब्दों से समझा रहा है? पिता को पाने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। बच्चा जब 1 साल का होता है केवल पहचानने लगता है, और बच्चा आंख खोलने के बाद में अपने माता पिता को पहचानने लगता है, और जब बोलता है तो मम्मी और पापा उसे चाहिए किसी भी हाल में। ध्रुव कहने लगा मैया पिता को पाने के लिए उम्र नहीं देखी जाती है। ध्रुव बारी उमरिया है तेरी, बन जाने के काबिल नहीं है, नहीं है, बन जाने के काबिल नहीं है। गोद हमको पिता ने उठाया, मार मौसी ने झटका तारा। दुख है, गोद हमको पिता ने उठाया, मार मौसी ने झटका उतारा। दुख सो भारी हमें है ओ मैया, दुख सो भारी हमें है ओ मैया, भूल जाने के काबिल नहीं है। आज ध्रुव जो है मैया अनन्य भात से समझाती रही, ध्रुव ने एक भी बात नहीं मानी। जंगल के लिए प्रस्थान किया है। महाराज उत्तानपाद को जब पता चला कि मेरा बेटा जंगल में जा रहा है, तुरंत ही दूत को भेजा और कहा है कि मेरे बेटे से कह दो कि आज के बाद उनकी मैया को जौ का आटा नहीं शुद्ध गेहूं का आटा मिलेगा, उसके साथ सब्जी भी मिलेगी, लेकिन वन के लिए ना जाए। ध्रुव ने विचार किया वाह असली पिता में इतनी शक्ति, अभी तो हमने केवल भूमिका बनाई है, उनके पास जाने के लिए पहुंचे नहीं है, और इतना परिवर्तन हो गया, तब तो हम अवश्य जाएंगे और आगे बढ़े। अनन्य भात से उत्तानपाद ने समझाया, अंत में आकर के यही कह दिया कि मेरे ध्रुव से कह दो आज के बाद सारा राज उसी का है, लेकिन वन के लिए ना जाए। ध्रुव ने विचार किया वाह प्रभु असली पिता में तो हो सकती है, सारा राज मिलने के लिए तैयार है, अवश्य जाएंगे। और ध्रुव जो है
अटूट विश्वास वाला ध्रुव अपनी मैया को छोड़ करके मैया के चरणों में प्रणाम किया और विदाई लेकर के वन की ओर प्रस्थान किया है। वन में जब पहुंचे हैं पिता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बिना गुरु के कभी परमात्मा नहीं मिलता है। रास्ता तो पूछनी पड़ेगी। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, उच्चहे विरिंच शंकर सम होई। महाराज नारद